अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग लगा रहे हैं एक बच्चे को हाई फ्लो। तो हाई फ्लो क्या चीज़ है और हाई फ्लो के लिए रिको जो चीज़ें चाहिए होगा वो कौन कौन से होंगे, इसका एक पूरा सर्किट आता है हाई फ्लो के लिए। ठीक है, इस तरह का पूरा फेक सर्किट आता है। तो हाई फ्लो का इंडिकेशन क्या है, जिस तरह हम बच्चों को नेज़ल प्रोब से सिंपल ऑक्सीजन देते हैं तो वो आप तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको हम हाई फ्लो पे ले लेते हैं। हाई फ्लो में क्या होता है, ऑक्सीजन अगर आप सिर्फ नेज़ल प्रोब से देते हैं तो वो ऑक्सीजन आपका ठंडा होता है, बच्चा टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहा होता है और इतना बेहतर भी नहीं होता। तो हाई फ्लो में क्या होता है, हाई फ्लो में जो है आप ऑक्सीजन 100% भी दे सकते हो और उसमें जो फ्लो होंगे हाई आप नेज़ल प्रोब से सिर्फ आप ऑक्सीजन दे सकते हो और हाई फ्लो से आप जो मेडिकल गैस होता है एयर वो भी दे सकते हो और ऑक्सीजन भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं देना होता है, कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं कार्डियक बच्चे जिसको आप ऑक्सीजन नहीं देना होते हो, तो आप सिर्फ फ्लो देते हो। उसके लिए क्या करना होता है, फ्लो क्या करता है, जो आपकी नाली होती है सांस की वो सिर्फ डायलेट करके रखता है ताकि सांस लेने और देने में आसानी होता है, उसमें दुश्वारी ना हो। ठीक है, तो उसमें जो ऑक्सीजन जा रहा होता है, ऑक्सीजन एक ह्यूमिडिफायर लगा होता है हाई फ्लो के अंदर जो कि उसको गर्म कर लेता है। ठीक है, वो ऑक्सीजन बच्चे को हीटेड ऑक्सीजन मिल रहा होता है जो कि 32, 33, 34 टेम्परेचर पे वो हीट होकर जा रहा होता है। ठीक है, ये ह्यूमिडिफायर होता है, ये इस्त्री का काम करता है, नीचे से गर्म होता है और इसमें फ्यूम जो वाटर होता है नॉर्मल लाइन वो गर्म होता है, ऑक्सीजन इसी में आके ऑक्सीजन गर्म होके फिर इन पेशेंट साइड पे जाता है। ठीक है, तो ये है उसका ह्यूमिडिफायर का फंक्शन कि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन हीट होता है और बच्चे को मिलती है। उसका एक एग्जांपल ये है कि अगर आप सर्दियों में जाते हो सांस लेते हो तो आपकी सांस नाक जो होती है वो कितनी जलन करती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन आपके ठंडा होता है और नाक में क्रैक बन जाते हैं, ब्लीडिंग होती है। तो ये चीज़ उसको प्रिवेंट करता है, ऑक्सीजन जो होता है उसको गर्म करके बच्चे को जा रहा होता है। ठीक है, आते हैं हाई फ्लो की तरफ के हमारे पास हाई फ्लो, इसके अंदर एक ब्लेंडर लगा होता है ब्लेंडर। ठीक है, ये जिस तरह रेगुलेटर है कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन हम बच्चों को अगर सिर्फ सिंपल नेजल प्रोब से देते हैं तो कितना हम दे सकते हैं, 1 लीटर से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आप 100% ऑक्सीजन भी दे सकते हो और फ्लो मैक्सिमम बच्चों को जो न्यूनेट बेबीज़ होते हैं उसमें आप 10 तक जा सकते हो। ठीक है, तो इसका ये फंक्शन है। तकरीबन आपके जो बेबीज़ है वेंटिलेटर से ये हाई फ्लो बचाता है, तकरीबन 60 to 70% बच्चे आपको वेंटिलेटर पर जाने से बचाता है। तो आपका जो सबसे पहला प्रायोरिटी होगा बच्चों को लेने के लिए आपका हाई फ्लो होगा। ऑक्सीजन आप एडजस्ट कर सकते हो कितना आपका कट ऑफ है। ठीक है, 40 हमारा कट ऑफ है। अगर 40 से आपका जो बेबी है सेचुरेशन नहीं मेंटेन कर रही 40% ऑक्सीजन पे, तो फिर हम लोग या तो जो अगर आरडीएस है तो हम आरडीएस सोल आउट करते हैं, अगर आरडीएस नहीं है तो हम सीपेप पे नहीं मेंटेन कर रहा होता तो फिर हम उसको ट्यूब डाल के वेंटिलेटर के सपोर्ट पे ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं हाई फ्लो के सर्किट लगाने के, हाई फ्लो के सर्किट कैसे लगता है। ठीक है, रिज्यूम का। ठीक है, सबसे पहले हमने सर्किट लगाने के लिए हमने पहले ह्यूमिडिफायर लगाना होता है। ठीक है, ये ह्यूमिडिफायर आपको टिक की आवाज़ आ गया तो ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद आपके पास ये एक ट्यूब गया हुआ होगा जिसमें आपने लगाना है नॉर्मल सलाइन ह्यूमिडिटी बनाने के लिए और इसमें आप आरओ वाटर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल सलाइन लग गया। उसके बाद हमारे पास एक प्रेशर वॉल आता है जो कि एक्स्ट्रा को मेंटेन कर रहा होता है या ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है तो उसको मेंटेन कर रहा होता है। एक ट्यूब आपका आता है जो कि आपने हाई फ्लो की साइड से ह्यूमिडिफायर तक कनेक्ट, इसके डिफरेंट कनेक्टर आते हैं, आप जो है ना कोई भी कनेक्टर आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस सर्किट के साथ ये वाला कनेक्टर आता है, हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हाई फ्लो में एक नेज़ल लगा हुआ होता है, वो नेज़ल आप जो है ना रिमूव भी कर सकते हो और लगा भी सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये हो गया हमारा जो लॉन्ग वायर है, इसमें हीटेड वायर होता है। ठीक है, इसके अंदर एक वायर होता है जो कि गर्म होता है तकरीबन 32, 34, 35 के टेम्परेचर पे, जो एयर जा रहा होता है वो मज़ीद गर्म हो जाए। ठीक है,
तो उसको लगाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन थे, एक में मैंने पेशेंट साइड पे लगा दिया और दूसरा मैंने जो हाई फ्लो का साइड है, ब्लेंडर का साइड है, ब्लेंडर में जो है वो लगा दिया। ठीक है, अब इसके साथ आप सिर्फ इसमें हमारे पास इसका नेज़ल प्रोम भी आता है कि नेज़ल प्रोम आपने अलग से एडजस्ट करना है। ठीक, ये आपका हो गया नेज़ल प्रोम। अभी हम लोग इसको रख रहे थे, जब पेशेंट पे लगाएंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक, अच्छा, इसमें रह गया एक चीज़ जो कि इसके टेम्परेचर प्रोब है और हीटेड वायर है। ठीक है, लीजिएगा। अच्छा, हमारे पास जो है ना ये दो वायर होंगे, एक के ह्यूमिडिफायर हीट करने के लिए, जो कि इसके दो पोर्ट है। येलो वाला पोर्ट आपने येलो में लगाना है, ये आसानी से एडजस्ट हो जाए, और इसके 3 वे आपने जो सर्किट के पीछे 3 वे आता है आपने उसमें एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, ये क्या करता है, ये पोर्ट जो आपके सर्किट के अंदर आपका हीटेड वायर गया है इसको हीट करता है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका लगेगा कि आपका ह्यूमिडिफायर कितना हीट होना चाहिए। ठीक है, ये उसके लिए इसके साथ जो हम ये लगा रहे हैं सर्किट में, ये आपके इंक्यूबेटर के बाहर होना चाहिए, जो टेम्परेचर डिटेक्ट कर रहा होता है कि इसके ट्यूब का टेम्परेचर कितना जा रहा होता है बच्चे को, इसके हिसाब से ये जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं, एक आपका अगर बच्चा आपका ETT पे है, ह्यूमिडिफायर के लिए आपने ETT पे रखना है तो आप ETT वाला मोड सिलेक्ट कर दो, टेम्परेचर ऑटो एडजस्ट हो जाता है, जो कि 35 से 37 नॉर्मल होता है। अगर आपने मास्क पे रखना है या नेज़ल प्रोम पे रखना है तो आप इस वाले मोड पर आ जाओ, जो कि 30 से लेकर 32 तक टेम्परेचर इसका नॉर्मल होता है। ठीक है, ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा।